जय हिंद साथियों। आज हम सीखेंगे दो अंकों की संख्या में 11 का गुणा किस प्रकार हम मौखिक रूप से हल करेंगे और जल्दी से जल्दी उसका उत्तर हम बता पाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक चलती है। 10 से 99 तक दो अंकों की संख्या होती है। तो 10 में हम 11 का गुणा करते हैं तो ये तो हमें पता है कि 11 का धाम 110 होता है। अब हम 11 में 11 का गुणा करते हैं तो वहाँ क्या नियम आ जाता है, ये भी हम वर्ग याद करते आ रहे हैं, उससे भी हमें पता है कि 11 में 11 का गुणा करते हैं तो 121 आता है, ये भी हमें पता है। तो ये आया कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। 11 में 11 का गुणा कर रहे हैं तो 11 में दो अंक है, एक एक, तो हमें इसको दूर दूर लिख देना है और एक को ही जोड़कर हमें दो बीच में लिख देना है। ये हो गया 121, अर्थात 11 में 11 का गुणा 121 हुआ। अब हमें मान लीजिए 12 में 11 का गुणा करना हो तो यहाँ भी यही नियम लागू होगा। कैसे? एक और दो को आपको दूर दूर लिख देना है और एक और दो को ही जोड़कर आपको 3 बीच में लिख देना है। ये हो गया 132। अब और कठिन सवाल लीजिए, थोड़ा और आगे संख्या ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। 25 में 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप मौखिक बता सकते हैं कि 275 इसका उत्तर हुआ, क्योंकि 2 और 5 लिखेंगे और बीच में 2 और 5 का योग लगाकर 7 हम यहाँ लिखेंगे तो 275 इसका उत्तर आ जाएगा। और सवाल देखिए, जैसे कि हमें 34 में 11 का गुणा करना है तो इसका उत्तर आप मौखिक बता सकते हैं कि 374 उत्तर होगा। कैसे होगा? क्योंकि 3 और 4 हमेशा ही लिखेंगे और 3 और 4 को जोड़कर 7 बीच में लिखेंगे। लेकिन ये नियम हर किसी संख्या में लागू नहीं होता, तो हमें कौन से नियमों को ध्यान रखना है वो भी आप आगे देखेंगे। तो अब हम संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया 65 में 11 का गुणा करना है तो हम 65 में 11 का गुणा कर रहे हैं तो हम 6 यहाँ लिख रहे हैं, 5 यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पर 6 और 5 11 हो रहा है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या आ गई तो यहाँ पर ये उत्तर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा वो भी आप देख लीजिए। तो आपको एक नियम याद रखना है कि जिस किसी भी संख्या में आप 11 का गुणा कर रहे हैं तो आपको उन दोनों अंकों को पहले जोड़कर देख लेना है। किसको? जैसे 12 में आप 11 का गुणा करके देख रहे हैं तो आपको 12 में आए सभी अंकों का योग लगाकर पहले देख लेना है। 12 में 1 और 2 आया तो 1 और 2 जोड़कर देख लिया, 3 आया, अर्थात 9 से बड़ी संख्या नहीं आना चाहिए। अगर 9 से बड़ी संख्या आती है तो आपको ये नियम लागू नहीं करना है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम 65 में 11 का गुणा कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पर एक नियम याद रखना है कि पहले हम इसको जोड़कर देख रहे हैं कि 6 और 5 11 हुआ, अर्थात 9 से बड़ी संख्या आ गई। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 65 पूरा लेना है पहले और फिर 65 में ही इसका दाहिने अंक जोड़ देना है। 65 और 6 हो जाएंगे 71। 65 और 6 71, इस प्रकार से लिख देंगे और इसका जो इकाई अंक है 5, इसको हम यहाँ लिख देंगे तो 715 हमारा उत्तर हो गया। आप गुणा करके देख लीजिए, 65 में 11 का गुणा 715 आ जाएगा। अब और कठिन सवाल लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 76 में हम 11 का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर पहले देखना है 7 और 6 13 हुआ, दो अंकों की संख्या आ जाएगी। यदि दो अंकों की संख्या आ जाती है अर्थात 9 से बड़ी संख्या आ जाती है तो हमें यहाँ पर यह नियम लागू नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 76 में 7 प्लस कर देना है। 76 पहले पूरा लेंगे और 7 इसमें प्लस कर देंगे तो 76 और 7 हो जाएगा 83।
83 और इसका इकाई अंक हो गया 6, तो 836 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 79 इसका हम गुणा कर रहे हैं 11 में, तो आप इसका मौखिक बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर मैं आपको मौखिक बताता हूँ, 79 और प्लस 7 किया तो ये हो गया 86, 86 और 7 में 9, तो ये हो गया 869, 869 या 69 क्या बोलते हो, 869 इसका शुद्ध उच्चारण है, तो 869 इसका उत्तर आ गया। अब हम और कठिन सवाल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी बीच में से मैंने संख्या ले ली, 55 ले लिया, 55 में 11 का गुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर भी 5 और 5 10 हुआ, 2 अंकों की संख्या आ गई, तो आपको 55 और 5 जोड़ देना, 605 उत्तर। ये आपने मौखिक बता दिया, ये आपको सब दिमाग में ही करना है। इसके बाद मान लीजिए मैंने लिखा 97 × 11, 97 गुणित 11, 97 में 11 का गुणा करना है, तो हम 97 में आए दोनों अंकों को जोड़कर देखेंगे, तो ये हो गया 9 और 7 16, तो 16 हुआ, 2 अंक आ गए, अर्थात हमें 97 और 9 जोड़ देना, 97 और 9 हो गए 106, 106 के साथ में हम 7 लिख देंगे तो 1067 आ जाएगा, 1067 इसका उत्तर। तो साथियों, इस प्रकार से आपको ये नियम याद रखना है। तो कैसी लगी ये ट्रिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी मेरे इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।